अभी जितनी भी पार्टियां हैं उनके पास जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जो भी अभी प्रचार प्रसार जो चल रहा है, जो उनका क्रियाकलाप है, सारे के सारे क्रियाकलाप हैं सिर्फ सत्ता हासिल करने का। मुद्दा उनके पास नहीं है। चाहे जितने भी पार्टी हो, मुख्य रूप से कह सकते हैं कि चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, मुद्दा पर कोई बात नहीं करता। हमारी जो पार्टी भारतीय लोक चेतना पार्टी है, ये मुद्दे की बात करती है। अब मैं कह सकता हूँ कि गरीबों की शिक्षा की बात करता है, कर रही है सारे को, शिक्षा को समाप्त कर दिया। रोजगार की बात कहता है, हम रोजगार देंगे, रोजगार समाप्त कर दिया। किसानों के लिए जो बात वादा करती है सरकारें, किसानों का सत्यानाश कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन मुद्दों को कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी समूह, राजनीतिक समूह ये सामने में लाने का प्रयास नहीं कर रही है। हमारा तो उद्देश्य यही है कि यदि मैं यानी भारतीय लोक चेतना पार्टी सत्ता में आती है तो हम समाज के मूलभूत जो आवश्यकता है, जो उनको चाहिए, वो दिलाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में सुधार करेंगे, लोगों के, किसान जो है हमारे बहुसंख्यक किसान है जिसके ऊपर देश का सारा कुछ निर्भर करता है, हम उनकी स्थिति सुधारेंगे। विद्यार्थियों के लिए उनका अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे। जो देश हित में, जो देश की रक्षा के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, हम उसके विरोधी हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ आपके विरुद्ध में हैं, जैसे कि आप वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपको वोट क्यों करें, कैसे करें? हाँ, ये जनता को ये समझने की भी जरूरत होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इवन हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री हैं, जो भी हैं, उनके पास मुद्दा क्या है। वो चले आए दरवाजे पर 5वें साल, हम आपके जाति के हैं, हम आपके बिरादरी के हैं, हम आपके कुटुंब हैं, यही तो उनका मुद्दा है, इसी पर वो बात करते हैं। लेकिन जब समाज के द्वारा पूछा जाता है, वोटर जब उनसे पूछते हैं कि आपने अब तक 5 साल में मेरे लिए क्या किया, उसका पास उनका कोई जवाब नहीं उनसे मिलता, नहीं बतला पाते हैं कि हम क्या करेंगे। हम, हमारी जो पार्टी है, ये सारे मुद्दों को लेकर के चल रही है। जनता से क्या आप अपील करेंगे चुनाव में? जनता से अपील हमारी यही होगी कि आप राजनीतिक दलों को पहचाने, जो आपके हित की बात करता हो, आप उनको मौका दें। मेरा नाम शिव शंकर हुआ, मैं भारतीय लोक चेतना पार्टी का प्रत्याशी हूँ। ये 38 अनुसूचित जाति गया लोकसभा के लिए मेरा चुनाव चिन्ह नारियल फॉर्म है, जिसमें नारियल के 4 पौधे हैं लगे हुए, 2 बड़ा 2 छोटा। सीरियल नंबर, ईवीएम पर सीरियल नंबर मेरा 6। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी गया से हमारे प्रत्याशी हैं शिव शंकर जी, पाटलिपुत्रा से खुद मैं चुनाव लड़ूंगा, और छपरा है और जहानाबाद, इस जगह से हमारे पार्टी से, भारतीय लोक चेतना पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लड़ने की तैयारी हो रही है। मुद्दा आपके बीच क्या-क्या हैं? जैसे ग्रामीण समस्या है या फिर राज्य स्तर पे क्या-क्या मुद्दा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव में आपको प्रभावी होगा, लोग वोट आपको करेंगे? मुद्दा यह है कि अभी तक जो भी माने प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कुछ भी अगर आया है, तो अभी तक उसका पहुंच नहीं पाया है पब्लिक के पास में, सिर्फ कागज पे ही वो है, और उसको पहुंचाने का काम किया जाएगा और उस पर विकास करने का लोगों का काम किया जाएगा। जैसे मेरा परिचय हुआ सुभाष कुमार, भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपना परिचय से ये जानने बताने की कृपा करेंगे कि आपकी जो पार्टी यहाँ पे चुनाव। मैं डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय लोक चेतना पार्टी। आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ
इस गया लोकसभा क्षेत्र में घर घर भ्रमण कर रहे हैं, जनताओं के बीच में जा रहे हैं और सभी समाज, सभी वर्गों से हम लोगों का संपर्क चल रहा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज के तारीख में 70 वर्षों के बाद भी, खास के अभी जो भारत की सरकार है, वह सरकार सामाजिक न्याय की विरोधी है, वह सरकार किसान की विरोधी है, यह सरकार बेरोजगारी को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। रोजगार समाप्त करने की योजना इस सरकार के पास में नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पर भी यानी प्रादेशिक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी यह सरकार, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ अपने ही मन की बात कहते हैं, लेकिन छात्रों के मन की बात, किसानों के मन की बात, नौजवानों के मन की बात, बेरोजगारों के मन की बात, इन ये जो शिक्षा के जो हमारे शिक्षक जो हैं, बेरोजगार शिक्षक हैं, उनके मन की बात, इन लोगों के मन की बात वो आज तक कभी भी अपने 10 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने नहीं कहा है, सिर्फ अपने ही मन की बात किया है। इससे आज पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सभी जगह छात्र परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो भी वचन वो कहते हैं, चुनाव में जो घोषणा करते हैं, उस घोषणा से वो मुकर जाते हैं। तो चुनावी घोषणा को लागू नहीं करना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और विश्वासघात है। प्रधानमंत्री पिछले वर्षों जब वो पहली बार चुनाव में आए थे, तो जितने भी वादा उन्होंने किया, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिहार में जातीय समीकरण चल रही है, इस में आपको आपकी पार्टी को कैसे वोट मिल रही है, कैसे समीकरण स्थापित करेंगे आप? बिहार में जो जातीय समीकरण है, इस समीकरण से हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि अति पिछड़ा का जो 36% वोट है और पिछड़ा का भी जो उपेक्षित पिछड़ा है, जिसका जो 22% वोट है, ये सारे वोट आज उपेक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 17 लोकसभा के सीटों में एक भी महिला को सम्मान नहीं किया है। एक भी महिला जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उन लोगों को एक भी टिकट नहीं दिया है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, चोरी छिपे नहीं, कि जातीय समीकरण के आधार पर ही सभी पार्टियां लोकसभा के चुनाव में या किसी भी चुनाव में अपने उम्मीदवार को निश्चित करती है, भेजती है। तो यहाँ पर कुशवाहा समाज से प्रदेश के अध्यक्ष बना देने के बाद भी कुशवाहा समाज को, कोयरी समाज को 17 टिकट में से एक भी टिकट नहीं मिला, तो हम कैसे मान सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा और कोयरी समाज का हित चिंतक बन सकती है। इसलिए हम सभी कुशवाहा समाज के, कोयरी समाज के, अति पिछड़ा समाज से, सामाजिक न्याय के जो हैं, दलित हैं, महादलित हैं, इन सभी समाज के लोगों से, जिनको मिलाकर 90% वोट बैंक बनता है, उन सभी 90% वोट बैंक के समाज से हम अपील कर रहे हैं कि यह भारतीय लोक चेतना पार्टी 90% लोगों की आवाज बनेगी और आज है। और ये 90% लोग भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे हैं, इस गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, उनको का जो 4 जो नारियल का पेड़ है, जिसको हम नारियल फार्म के नाम से भी जानते हैं, शिव शंकर बाबू का, और 6वें नंबर पर है, उस पर अधिक से अधिक मत देकर अगर आप इनको जिताते हैं, तो यह आपकी आवाज दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बनेगी और वह आवाज बिहार के भी राजनीति को अगले विधानसभा के क्षेत्र के चुनाव में 2025 में भी यह पार्टी प्रभावित करेगी। यह हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, मूल सिद्धांत है कि सबको हिस्सा मिलना चाहिए, सम्मान ही नहीं। आप टिकट बांट करके सम्मान नहीं दे सकते, हमको सम्मान के साथ साथ काम भी चाहिए। राम के साथ साथ हमें रोटी भी चाहिए, हमारी रोटी छीनी जा रही है। सम्राट अशोक के आदर्शों के साथ बेईमानी हो रहा है और बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद के जो 90% जो 100 में 90 शोषित हैं, इस आदर्श के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। और इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारा यही मुख्य रूप से मुद्दा है कि 90 की हिस्सेदारी तुम दे दो और तभी सबको सम्मान मिल जाएगा, सबका विकास हो जाएगा और सारे लोग इनमें जातिवाद खत्म होगी, ऊंच नीच का भाव खत्म होगा।
इसी उद्देश्य को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ही विद्वान हैं, ये उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, जनता की समस्याओं को जानते भी हैं और खास के शेड्यूल ट्राइब के की जो खास के समस्या है कि जो भारत सरकार और बिहार भी सरकार किसी भी प्रकार के प्रमोशन में इसको रोके हुए है, इसके विरुद्ध में आवाज हमारे उम्मीदवार उठाएंगे। यह हमारा पूरा विश्वास है और जनता हमारी बातों को स्वीकार कर रही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कीर्तन प्रताप सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय लोक चेतना पार्टी। एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।